तो चलिए बिना देर किए हमारे दो सहयोगियों को अपने साथ जोड़ते हैं और आज का रोको टोको अभियान शुरू करते हैं। हमारे साथ इंदौर से शैलेंद्र जुड़ गए हैं और सत्यप्रकाश रायपुर में मौजूद हैं। सबसे पहले करते हैं सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, रविवार का दिन है यानी छुट्टी का दिन है, लोग अलग अलग कामों से घर भी निकल रहे होंगे, लेकिन क्या वो नियमों का पालन कर रहे हैं? जरा देखिए। बिल्कुल, हम रोकते भी हैं, टोकते भी हैं उन लोगों को जो मास्क नहीं लगा रहे हैं और अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल ये बता दूं कि मैं अभी मौजूद हूँ, ये भनपुरी का इलाका है। भनपुरी का इलाका और भनपुरी के इलाके में जो मुझे यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, बहुत लगाए भी हैं। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पहली दफ़ा पहुँचे हैं, इसलिए जब हम लोगों को अवेयर करेंगे तो ज़रूर तस्वीर दूसरी दफ़ा बदलती नज़र आएगी। चूँकि ऐसा हमने पहले देखा है, जहाँ पे हम दूसरी दफ़ा जाते हैं वहाँ बहुत सारे लोग हमें अवेयर दिखाई देते हैं मास्क को लेकर। चलिए हम बात करते हैं, शुरुआत ही कर देते हैं। आप यहीं पे रहते हैं आसपास? अच्छा, बाहर जब घर से निकले तो मास्क ज़रूरी लगता है लगाना? लगता है। तो कहाँ है, रखे हैं आप? भूल गए हैं? भूल गए तो मास्क ज़रूर लगाइए। हाँ, अभी जाइए, लीजिए और लगाइए और वादा करिए लगाएंगे जब। ठीक है सर, लगाऊंगा। बाबू तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बेमेतरा जिला। बेमेतरा जा रहे हो? बस से बेमेतरा जाओगे, मास्क वास्क रखे हो? बस में भीड़ है, रखे हैं। लगा लो। कहाँ रखे हो? लगाओ, मास्क बहुत ज़रूरी है लगाना। अभी क्या वैक्सीन आया नहीं है, अभी टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, मास्क लगाओ, आप ज़रूर लगाओ। एक मैसेज दो कि मास्क है अपने पास, मास्क लगाएंगे। ठीक है, हाँ मास्क लगाओ। रखे हो इसमें, बैग में रखे हो तो निकालो, मास्क लगाओ, ज़रूर लगाओ। ठीक है, मास्क रखे हो कि गमछी वमछी रखे हो, कुछ टावल वेल? हाँ, मैं समझ गया था कि मास्क नहीं होगा, टावल ही होगा। तो इसको 2-3 परत बढ़िया से मोटा करके इसे अच्छे से लपेट लो। ठीक है, हाँ लपेट लो। इधर भी देख लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। आप 3 लोग मुझे दिखाई दिए, तीनों मास्क लगाए हैं, तो हम आपको थैंक यू बोलने आए हैं। बहुत थैंक यू। आप लोग मास्क लगाइए अपनी सुरक्षा के लिए, तो अपने को लगाना जरूरी है। हाँ, तो हम क्या जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हम एक कारवां चला रहे हैं। जो मास्क नहीं लगा रहे हैं उन्हें रोक टोक रहे हैं, लेकिन जो लगा रहे हैं उन्हें हम थैंक यू भी बोल रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना। कोरोना भी खत्म थोड़ी हुआ है जी, सभी का ये दायित्व है जी, समाज में ना फैलाना है, ना फैलाने वालों को रोकना भी है। रोकना भी। हाँ, खुद एटिकेट करना है मास्क लगाने के लिए। तो आप भी सर इसमें शामिल हों हमारे कारवां में। अगर कोई दिखे जो बगैर मास्क है तो जरूर उन्हें रोकें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। तो यही इसकी सफलता है कि लोग भी इससे जुड़ते जाते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं आप? मास्क नहीं है आपके पास? देखिए आप, ये मैडम तो लगाएंगे मास्क, आपका कहाँ है? नहीं, तो मास्क लगाइए, मास्क जरूरी है सुरक्षा के लिए। आप क्यों लगाई हैं मास्क? सुरक्षा के लिए। देखिए मास्क इन्होंने सुरक्षा के लिए लगाया, आप भी लगाइए। नहीं तो कपड़े से बांध लीजिए ना इसे। ठीक है, बांधेगी ना? बांध लीजिए, कपड़े से बांध लीजिए अच्छे से। भैया आप भी अपने पैसेंजर को कहा करिए मास्क लगाने के। बहुत थैंक यू, आपने मास्क लगाया है। हाँ, आप अपने पैसेंजर को भी कहा करिए। हम तो कहते ही हैं। हाँ, तो ठीक है, और अच्छे से नाक ढकते। हाँ, थैंक यू। तो ये चलिए अब हम थोड़ा सा जो दूसरी तरफ मार्केट एरिया है उधर हम चलते हैं। तो चौराहा था, मार्केट एरिया तरफ चलते हैं। यहाँ चूँकि बस स्टैंड है छोटा सा, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बसों में जब लोग बैठे, क्योंकि बसों में भीड़ रहती है, तो मास्क जरूर। दादा इसको ऊपर करके लगाइए, नाक ढक के अच्छे से। ये देखिए कितना बढ़िया से मास्क लगाया। आप भी नीचे मत उतारा करिए, नाक ढक के लगाइए। तो इसलिए हम रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ख़ास तौर पे जो मास्क नहीं लगाए हैं उन्हें। चलिए अब हम थोड़ा अंदर चलते हैं मार्केट एरिया में, क्योंकि ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। आज संडे की वजह से थोड़े लोग कम हैं। रुमाल ही बांध के रहते हैं आप कि मास्क भी लगाते हैं? रुमाल लगाते हैं ना। 2 परत आपने बढ़िया कर लिया। तो इसे ना नीचे गिरा के मत, बात करते समय भी हम लगा सकते हैं, तो इसे अच्छे से बांध कर रहिए, खासतौर पे जब बाहर घर से निकलिए। ठीक है, बहुत थैंक यू। दादा गमछी से काम चल जाता है, गमछे से काम चल जाता है। हाँ बढ़िया आपने कर लिया है, 2-3 परत कर लिया, अच्छा कर लिया, लेकिन बांध कर रहिए जब बाहर निकलिए। नहीं, इसको बांध के ही रखते हैं ना। बहुत थैंक यू। बहुत जरूरी है ना। हाँ, ये मैसेज जरूर देना जरूरी है। क्या, क्यों जरूरी है? दूसरों की सुरक्षा सब जरूरी है। अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है।
अपनी सुरक्षा दूसरे की सुरक्षा दोनों के लिए ज़रूरी है, इसके लिए बांध के रखते हैं। चलिए कुछ लोगों से और हम जान लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। सर मास्क ज़रूरी लगता है? रखें आप, लगाइए सर, थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है सर, अपनी सुरक्षा और दूसरे की सुरक्षा के लिए। क्या जब तक वैक्सीन लगना शुरू नहीं हो जाता है तब तक ये अच्छे से सर नाक ढक के हड़बड़ाइए मत, आराम से लगा लीजिए। बहुत थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। ये देखिए एक बड़ी अच्छी तस्वीर दिख रही है कि यहाँ 4 लोग हैं, चारों के चारों मास्क लगाए हैं। हम आप लोगों को थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू सर। ये बहुत ज़रूरी है। ये स्वयं के बचाव के लिए है सर, दिखाने के लिए नहीं है ये। हाँ बस हम लोगों से भी यही कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि कैमरा देखा तो मास्क लगा ली। बहुत थैंक यू सर, आप मास्क लगाए, यहाँ पे जितने हैं सब मास्क लगाए हैं। अपना सेफ्टी अपना खुद करना है, हाँ है ना। हम दूसरे की सेफ्टी देखने जाए, अपना करो ना भैया। हाँ हैं? अरे हम ये देखिए, कोरोना का अलग बात है, जी। कहने का मतलब ये डस्ट चल रहा जी। है, वो डस्ट तो ले रहे हैं जी, ना, तो जी। हमारे खराबी है ना, तो ये सब देखना। नहीं, आप गमछी भी बांधे हैं, ठीक है, 2 परत 3 परत करके बांधे तो अच्छा है। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मास्क ही लगा, सूती कपड़े से अच्छे से होना जरूरी है। सेफ्टी होना जरूरी है। थैंक यू, आपको भी बहुत थैंक यू। ये मास्क लगा के देखिए कितना बढ़िया मास्क लगा लिए दादा अभी हमने। ये सर जरूरी लगता है? लगता है। कभी कभी हम लोग लापरवाही पूर्वक उतार देते हैं, यहाँ कुछ ठीक है, जरूरी है सर, जरूरी है। चलिए तो ज़रूरी है सर, आप भी मास्क लगाइए ज़रूर, ठीक है। हाँ मास्क लगाइए ज़रूर। चलिए हम कुछ और लोगों को रोक टोक लेते हैं। भैया यहीं आसपास रहते हैं आप? नहीं। अच्छा, तो मास्क जब बाहर निकले तो लगाना ज़रूरी है ना? हाँ। हाँ लगाइए सर। सर आप भी रखे हैं मास्क? क्या जब बाहर निकले तो ये अभी वैक्सीन लगना शुरू नहीं हुआ तो इसलिए ये ज़रूरी लगता है। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे भी, हाँ सर ये ज़रूरी है सर, आप भी लगा लीजिए प्लीज़। ये आप ही की सुरक्षा के लिए, हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना है, हम शर्मिंदा करना नहीं किसी को। प्लीज़ सर आप भी लगा लीजिए, हाँ प्लीज़ 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 मास्क लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है। ये देख, ये बहुत बढ़िया से आपने ढका है अपने चेहरे को, ये ज़रूरी लगता है। थैंक यू। जब बाहर निकलते हैं तो ऐसा कर लेते हैं। हाँ सर। हाँ? हाँ सर। आप लोगों को भी अवेयर करिए, कई सारे लोग मास्क नहीं लगाते। कोई नहीं मानता है ना सर। हाँ। हर कोई मानता नहीं है लोग, लेकिन सुरक्षा के लिए ज़रूरी बहुत है। जरूरी है। हम वहीं निकले हैं उन्हें कहने, रोकने टोकने निकले हैं कि मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बाज़ार एरिया है, यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। चलिए हम कुछ लोगों से और पूछते हैं, जानते हैं, समझते हैं। चलिए एक दुकान पे पहुँचते हैं। हाँ ये ठीक है भैया, ये आप ही की दुकान है? आपकी दुकान है। अब मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं है? जी जी सर है ना जरूरी? हाँ। हमारा मकसद सिर्फ जागरूक करना है, किसी को शर्मिंदा करना नहीं है। आप रखे भी है सर, तो प्लीज़ लगाइए और एक मैसेज दीजिए। सभी मास्क लगाइएगा तो इससे क्या है, बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारी, जी सर। बीमारी छुएगा नहीं, कम से कम इसकी संभावना तो रहती है। जी सर, आपका बहुत थैंक यू। सॉरी सर उसके लिए गलती, और सभी भाइयों से निवेदन है कि मास्क लगा के ही रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है सर, और आप भी लगा के, हमारा मकसद सिर्फ है जागरूक करना, और आप सुरक्षित रहें हम चाहते हैं, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, घर वाले रहेंगे, समाज रहेगा, देश रहेगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने मास्क लगाया, लेकिन नाक ढक के लगाइए सर, अच्छे से लगाइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए हम इन्हें शुक्रिया कह देते हैं, क्योंकि इन दोनों ने, हम आपको शुक्रिया कहने आए हैं, हम उन्हें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, जो मास्क नहीं लगाए, चेहरा नहीं ढके, लेकिन आप लोगों ने लगा के रखा है, आपको शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसे लगा के रखिएगा, और जो ग्राहक आएंगे ना बगैर मास्क के, उन्हें भी कहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बेटा आपका मास्क कहाँ है? लेने मास्क ही लेने आए हो? हैं? हीरो, अच्छा मास्क लेने आए हो, पक्का ना? हाँ। चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा दर्शकों को भी दिखाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, लगा लो इसे, लगा लो, थोड़ा सा लगा लो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। तो देखिए मास्क लेने आया, यहाँ पे बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ केले की एक ठेली पे है, लेकिन उसने जब देखा, ये अवेयरनेस होता है, ये मैसेज होता है जो इसने देने की कोशिश की, और ये लोगों को समझना होगा। और ये हमारे कार्यक्रम की सफलता भी कही जाएगी कि इस बच्चे ने, हम इसके पास आए नहीं, लेकिन जैसे ही इसने रायपुर देखा, के बाद ये गया, 10 रुपए दिया, रोको एक टोको मास्क अभियान दिया, का हमारा अगला पड़ाव है अब इंदौर, जहां मौजूद है मेरे सहयोगी शैलेंद्र। जरा आप भी देखिए अपने आसपास लोग कितना नियमों का पालन कर रहे हैं। कम से कम रायपुर में ज्यादातर लोग सजग हैं, कुछ लापरवाह भी हैं, जिन्हें हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने रोका भी, टोका भी। इंदौर में क्या स्थिति है?
देखिए बिल्कुल, अगर कोरोना के मामले में देखा जाए तो इंदौर जो है वो हॉट स्पॉट रहा है और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है। चूँकि आज रविवार का दिन भी है तो जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। देखिए आप जो सब्जी मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं। सर एक मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं, ये इंदौर में कोरोना की क्या स्थिति है, क्या मानते हैं आप? कोरोना में मेरे एरिया में तो अभी तक किसी को हुआ नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी न्यूज़ में सुन रहे हैं कि दवाई आ गई है, आने वाली है। जब तक दवाई नहीं तब तक उपाय क्या है? नहीं, जब तक दवाई नहीं जब तक यही उपाय है जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मास्क पहनें। हाँ, साफ सफाई रखें। और दादाजी आप बताइए, मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है ना सर। हाँ, तो आप अपन जब दुकान पर खड़े हैं तो ग्राहक भी आते होंगे अपने पास, तो मास्क क्यों आते नहीं हैं ना। पहना आपने? आते हैं ना ग्राहक, तो आप मास्क क्यों नहीं? अब हमेशा नहीं लगा सकते ना। अरे वो काम करते काम धंधे वाले को तो सांस फूलने लगती है। अभी तो लगा लीजिए कम से कम, हम आपसे कह रहे हैं क्योंकि हमारा अभियान ही यही है कि जो लोग मास्क लगाकर नहीं बैठते उनको एक अवेयर करना कि आप मास्क लगाइए। इस तरीके से जो लोग हैं वो मास्क का प्रयोग कम ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर ही मार्केट से निकलते हैं। दादा ये बताइए कि आप घर से बाहर निकले हैं, मास्क लगाकर निकले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखते हैं जो मास्क नहीं लगाते, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब उनको तो यही कहना चाहेंगे कि सुरक्षा का अपना ध्यान खुद को रखना है, तभी अपना जीवन भी सही चलेगा और लोगों को भी सुविधा मिलेगी, ताकि वो जागरूक हो सके कि इसका पालन करें। तो चलिए हम आगे चलते हैं और कुछ लोग और भी जो हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो लोग जब घरों से निकले हैं। सर एक मिनट बात करना चाहेंगे सर। एक तो हम लोगों का एक अभियान है कि जो लोग बाज़ार में निकल रहे हैं मास्क लगाकर उनको थैंक यू बोलना है, और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको आप लोग अवेयर करेंगे। नहीं, मास्क बिल्कुल लगाना चाहिए। मेरे को लगता है 1 जनवरी ऐसे आई, लोग सोच रहे हैं साल बदला तो कोरोना ही चला गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अपने जान बचाने के लिए मास्क तो बिल्कुल पहनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में निकलते हैं कि मास्क नहीं लगाते हैं, ऐसे लोग वो खुद के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी खतरा पैदा कर रहे हैं। मेरी तो सलाह है कि उनको बिल्कुल मास्क लगा के पहने। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर मार्केट में निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाते हैं, और ऐसे लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ये बताइए दादा कि आपके पास जब लोग आते हैं, ग्राहक आते हैं, तो किस तरह का एहतियात बरतते हैं, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है? तो अब वो ग्राहक तो आते हैं, अब जो है मास्क लगाए रहते हैं, अपन भी लगाओ और अपनी सुरक्षा अपने को ही चाहिए। लेकिन तो जो लोग मास्क लगा कर नहीं आते उनको आप सलाह देते हैं? हाँ देते हैं ना, मास्क से लगाए रहो। तो और आगे बढ़ेंगे और भी कुछ लोग हैं उनसे जानेंगे हम कि ये बताओ बेटा, मास्क नहीं लगाते? मैं घर पे भूल के आ गया। अच्छा, तो अभी कुछ तौलिया वगैरह कुछ नहीं है आपके पास? तो आप घर से मास्क मंगा लीजिए, क्योंकि कोरोना है कि नहीं इंदौर में, पता है? हाँ है ना। हाँ, तो फिर मास्क लगाना है ना। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना मास्क के खड़े हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर निकल रहे हैं। हम एक एक करके लोगों के बीच जा रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ जा रहे हो भैया? हम फूल लेने। अच्छा, तो मास्क कहाँ गया आपका? अभी घर पे है। अच्छा, तो घर से बाहर निकले हो तो मास्क नहीं लगाओगे? सॉरी। चलिए आगे से जब आप निकले तो मास्क लगा कर ही निकले। सर ये बताइए कि सर कोरोना की क्या स्थिति है इंदौर में, और उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय आप लोग करते हैं? बताइए तो सर कुछ। हाँ, कोरोना का पूछ रहा हूँ, क्या स्थिति है और उससे बचने के लिए क्या कुछ उपाय करते हैं हम लोग? हाँ, सैनिटाइज यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं। तो अभी अब मास्क नहीं है अपने पास? सर अभी सफोकेशन होता है, गर्मी में काम करते हैं, सफोकेशन होता है उसकी वजह से। इस कारण हम लोगों का यही उद्देश्य है कि इंदौर में जिस तरीके से ज़्यादा कोरोना इतना ज़्यादा फैला, लोग सुरक्षित रहें, उसके लिए आवश्यक है कि मास्क पहने। हाँ है ना, आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक। तो आपके पास है जेब में भी मास्क? हाँ, नहीं वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप मास्क जो है लगा के रखिए, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे और भी जो लोग हैं उनसे जानेंगे। सर एक मिनट सर, हम लोग जी न्यूज़ से हैं और हम लोगों का एक अभियान चल रहा है। जो लोग मास्क लगा कर गुजर रहे हैं उनको हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू आपको। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में हैं जो मास्क नहीं लगाते, उनको क्या कहेंगे?
मास्क अपनी सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है, दूसरों की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है। मास्क लगाना ज़रूरी है ताकि दूसरे भी संक्रमण से रहित ना हो। सबकी सेफ्टी के लिए मास्क लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन अपना बहुत बड़ा देश है। वैक्सीन अभी पहुंचते लोगों को टाइम लग जाएगा, कम से कम 1.5-2 साल लगेगा। तो अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए अभी अपने को एहतियात बनाना बहुत ज़रूरी है। अब और आगे चलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया, क्या स्थिति है इंदौर में कोरोना की? ये बताएंगे सर। अच्छा, वो बताएंगे। तो आपको नहीं लगता कुछ है इंदौर में? दुकान में मास्क लगा देगा तो ग्राहक से बात करते हो, बात बराबर हो नहीं पाती है, इस चक्कर में मास्क लगाते हैं। जब ग्राहक बैठे तो तुम पतला सा कपड़ा भी उपयोग कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें सर। हम बाकी हमको लगता है बार हम ग्राहक से बात कर नहीं पाते, हमारा धंधा पानी चलता नहीं, इसलिए हम लगाते नहीं मास्क। तो फिर कोरोना से बचने के लिए क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए अल्कोहल यूज़ कर लेते हम रोज रात में। जो बात सही बात है, डेली रात में हम अल्कोहल यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे भी हैं जो मास्क लगाकर खड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप मास्क लगा के खड़े हैं, जो लोग मास्क बगैर के आते हैं आपके पास दुकान पे, उनको क्या सलाह देते हैं? मैं यही बोलता हूँ कि आप मालूम है मास्क लगा कर आइए यहाँ पर मास्क लगा कर। और कभी कभी क्या होता है सर, मालूम है हमारी दुकान हमारा घर यही है, तो मालूम है मास्क वहाँ टांग देते हैं हम। तो मालूम है अगर ग्राहक आते हैं तो हमको यही बोलना पड़ता है कि आप मालूम है मास्क लगा कर आइए। अब मालूम है बहुत सी जगह तो मालूम है कहते हैं कि कितने बिना मास्क के आपको सामान नहीं देंगे, है ना। अब उसके बाद हम मालूम है यही बोलते हैं ग्राहक से, और ग्राहक हमको भी सलाह देते हैं। ऐसी बात नहीं है, ग्राहक मास्क लगा के आता है, अगर हमने कभी नहीं लगाया ना तो वो हमसे बोलते हैं कि आप मास्क लगाइए। तो ये अच्छी बात है कि लोग जो है वो इतने अवेयर हैं। जो लोग मास्क लगा कर नहीं आते उनको लगातार जो है वो हम लोग अरे तो ट्रैफिक तो ठीक है, लेकिन कोरोना से कैसे बचेंगे? कोरोना से दारू ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो लोग हैं जो कुछ अपने अपने सबके बहाने हैं, और हम लगातार जो है वो जा रहे हैं मार्केट में और लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, जो लोग आपके पास आते हैं उनको कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ उपाय आप लोग कर रहे हैं? उपाय क्या, थोड़ी 2 गज की दूरी बना के रखे, और अपना क्या बोलते हैं मास्क लेके आए, सैनिटाइजर यूज़ करें। तो आप भी अपना प्रॉपर मास्क लगा के रखते हैं? अपन तो लगा के रखते हैं, ग्राहक को भी समझाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मास्क तो हमें दिक्कत होती है ग्राहक से बात करने में। जिसको दिक्कत होती है क्या करें, लेकिन भैया अपनी सावधानी रखना पड़ेगा, अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो लोग हैं जो मार्केट पहुंच रहे हैं वो बहुत सारे लोग मास्क लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। ये देखो बेटा, ये बताओ कि मास्क हाँ, तो ये जो दिव्यांग जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं मास्क को लेकर अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं। जिस तरीके से इंदौर में कोरोना का संक्रमण का हॉटस्पॉट रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अवेयर नहीं, और हम लगातार उन लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि यदि आपको कोरोना संक्रमण से बचना है तो मास्क अवश्य लगा कर रखें। जी बिल्कुल शैलेंद्र, कुछ लोगों ने बहुत अजीबोगरीब तरीके से उत्तर दिया। उनसे मेरा निवेदन है, जागरूक रहना है। इस तरह के कुतर्क देकर आप कोरोना से नहीं बच सकते हैं। भले चेहरे पर मुस्कान है, इस मुस्कान को बनाए रखिए, जागरूक रहिए। इस बात को सभी को समझना होगा, कुतर्क से काम नहीं चलेगा। सत्यप्रकाश, जरा आप आगे बढ़िए। ठीक है, सत्यप्रकाश आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं रोको टोको अभियान के तहत। लेकिन शैलेंद्र, जहां पर आप हैं वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से बेपरवाह हैं, अजीब अजीब कुतर्क दे रहे हैं। उन्हें समझाया भी जा रहा है लेकिन समझने को तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपना अभियान जारी रखेंगे। जरा समझाइए और लोगों को। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मास्क को नहीं लगाएं, लेकिन जब उनको समझाइश दी जा रही है तो उसमें भी वो अजब तरीके के बहाने कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो लोग मास्क क्यों नहीं पहनते हैं। ये हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए कुछ तस्वीरें बहुत अच्छी भी नज़र आ रही हैं कि जो लोग हैं वो मास्क पहनकर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, हम लोगों का एक अभियान चल रहा है, जो लोग मास्क पहनकर बाजार निकल रहे हैं उनको हम थैंक यू बोल रहे हैं, और आप लोगों से अपील करते हैं कि आप लोगों को ये बताइए कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। मास्क पहनना चाहिए, अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है ना।
क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी मास्क नहीं पहनते और उनसे जब सवाल किया जाता है तो अजीब बहाने भी कर रहे होते हैं। सर अब इसका क्या उन देखो हर इंसान की अपनी अपनी ये रहती है, पर मेरे हिसाब से तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। एक बिटिया भी हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। बेटा आप बताइए कि जब बाजार में निकलते हैं तो किस तरह का एहतियात आप बरतते हैं, किस तरह का एहतियात बरतते हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके? सैनिटाइजर करना चाहिए, हाथों को मास्क लगा के रहना चाहिए। बस इतनी सी बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखते होंगे आपको मार्केट में जो मास्क नहीं पहनते, उन लोगों को कैसे समझाएंगे? बिल्कुल शैलेंद्र, जो इससे पहले सब बात कर रहे थे और ये मोहतरमा बता रही हैं, बस इन्हीं बातों को समझना है। 2 गज की दूरी और मास्क पहनिए, कोरोना से बच के रहिए। ऐसी सी बातें मत करिए जो ना आपको समझ में आए ना आप दूसरों को समझा पाए। शैलेंद्र और सत्यप्रकाश, आप दोनों का शुक्रिया। और आज जीएमपीसीजी के रोको टोको अभियान में फिलहाल इतना ही।